अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और हम हैं गुलाम हैदर भाई के घर जैकबाबाद में। इनका भाई इलाका है। गुज़श्ता रोज़ इनकी वालदा का इंतकाल हुआ था और इनकी वालदा काफ़ी अर्से से अलील थी और काम काज छोड़ के गुलाम हैदर भाई आए थे अपने गांव अपनी वालदा की इयादत के लिए। लेकिन इसी दौरान उनकी शदीद इलादत की वजह से इंतकाल कर गई और कल ही तदफीन हो गई थी। लेकिन चूँकि कराची जो तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर दूर है जैकबाबाद से, तो इसलिए हमें आने में टाइम लगा। तो हम सुबह 7 बजे के करीब यहाँ पहुँचे हैदर भाई के घर और आज पूरा दिन उनके साथ रहे। हैदर भाई से ताज़ियत के लिए क्योंकि हमारा खुद ही दिल था, क्योंकि जिस तरह की अटैचमेंट है तो वकास भाई और तनवीर अफरोज़ भाई हम कराची के साथ निकले और उसके बाद फिर खासतौर पर हमें पाकिस्तान के अलावा इंडिया से बेशुमार लोगों के फ़ोन आए कि गुलाम हैदर भाई के जो उनकी एक दुख की घड़ी है उनमें उनकी ये ताज़ियत के लिए खासतौर पर आप सबको जाना चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी आप लोगों ने सौंपी थी, तो हमने कोशिश की कि हम हैदर भाई के घर आएँ और सुबह से हम इनके साथ रहे और इनके साथ ताज़ियत की। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी वालदा की जो है वो उनको घर की रहमत करे और अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। बाकी अंसार बड़ी साहब ने स्पेशली फ़ोन किया मुझे, मोहम्मद मलिक साहब ने, इकरा जुनैदी ने, फैसल भाई ने और उसके बाद फिर जो दूसरी हमारी हिंदू बहन भाई हैं उन्होंने भी बेशुमार लोगों ने फ़ोन किए, जिसमें कविता बहन के मैसेज आए, सईदा बहन का, नीता बहन का, पारुल का मैसेज आया और बेशुमार लोग हैं जिन लोगों को मतलब जो नंबर मेरे पास सेव भी नहीं थे उन लोगों के भी मैसेजेस आए। और ख़ासतौर पर कमेंट्स में जो लोग रेगुलर देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है या दीगर ममालिक से, उन लोगों ने भी जब हमने कम्युनिटी पोस्ट शेयर की थी तो उन्होंने भी कहा कि गुलाम हैदर के साथ जाएँ और उनके साथ ताज़ियत करें। तो कराची से हम तीनों कल रवाना हुए थे और उसके बाद सुबह पहुँचे, हैदर भाई के साथ रहे। हैदर भाई बहुत सारे लोगों ने पैगाम भेजे जिनके मैंने नाम लिए, आपने सुना और आपको डायरेक्ट भी लोगों ने रब्ता किया होगा। इस मुश्किल घड़ी में लोग आपके साथ हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह ताला जो सब्र जमील अता फरमाए और आपकी वालदा को मग़फ़िरत फरमाए। बच्चों के लिए वालदा आपकी बेहद परेशान थी और जब आप चूँकि पिछली दफ़ा कराची से आए थे तो आपने कहा था कि वो बात तक नहीं कर पा रही क्योंकि उनकी कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर कर गई थी और उसके बाद फिर चलना फिरना उनका मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद फिर इन दिनों में कोई बातचीत हुई हो, तबीयत का आपने एक दफ़ा कहा था कि बेहतर हो गई है, तो क्या हुआ था? नहीं, बात कर रहा था ना। अच्छा, अचानक से बस कल सुबह ही डेथ हुआ, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। बात कर रहा था क्या कराची में गए हो, कब बच्चे आएंगे, क्या कुछ बना नहीं बना या आसरे हैं। बीमारी की हालत में भी जैसे वो बात कर रहा था ना कि बच्चों के बारे में पूछ रहा था, आएंगे तो सही नहीं। मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, आप बेफिक्र हो जाओ, काम में लगे पड़े हैं, अभी तक आप इंडिया नहीं गए हो। मैंने कहा बहुत इंशाल्लाह जल्द जाएंगे। अच्छा, उनकी ख्वाहिश थी कि आप इंडिया जाएं और बच्चों को साथ लेकर आएँ। जी जी, ठीक है। तो आपने वीज़ा अप्लाई किया होगा और उम्मीद है कि आपकी जो वालदा की ख्वाहिश है कि आपके बच्चे जल्द वापस आएँ, उसके लिए वो ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी हो। बेशुमार लोगों ने आपको भी रब्ता किया होगा, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, जो जिन्होंने हमसे भी रब्ता किया, आप लोगों को भी किया, ताज़ियत के लिए एक दुख का इज़हार किया, तो बहुत अच्छा लगा। देखो इस मुश्किल के टाइम है, हर बहन भाई हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, यूट्यूबर हैं, हर किसी ने जो है अम्मा के बारे में बात किया और दुआ के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की सबको। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो दुख की घड़ी में भी शामिल हुए। वो माएँ बहनें बेटियाँ कितना भी शुक्रिया करें, हैदर नाचीज़ है, मगर बढ़ चढ़ कर जो लोग प्यार करते हैं बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए जो साथ देते हैं, तो दिली खुशी होता है शायद भाई। तो आपकी हौसले बुलंद है। हाँ, वालदा चली गई लेकिन फिर भी इस मिशन से पीछे नहीं हटना, नहीं, आपने वापस आना है। अच्छा, हम तनवीर भाई से और वकास भाई से बात करेंगे। एक छोटी सी बात आपसे करनी है। हम रतो डेरो से खासतौर पर जब बस से उतरे और उसके बाद फिर हमने लोकल सफ़र करके यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि लेडीज़ और मर्द एक साथ कदम ब कदम मिला के काम कर रहे थे, मुख्तलिफ खेतों में काम कर रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे थे। यानी कि बेशुमार रिस्पेक्ट, जिस तरह मर्द को उसी तरह एक इज़्ज़त औरत को भी दी जा रही थी और इसी तरह साथ मिलजुल के काम कर रहे थे। लेकिन सीमा की तरफ से तो वीडियो में अक्सर ये कहा जाता है जी वहाँ तो जंगल राज है, ख़वातीन को इज़्ज़त नहीं दी जाती, वहाँ तो मतलब एक जानवरों की तरह रखा जाता है औरतों को। तो यहाँ तो हमें कोई ऐसा सिलसिला नज़र नहीं आया, तो क्या वजह है कि यहाँ वो शायद भाई आप खुद आए हैं, देखें हैं, वकास भाई है और तनवीर भाई है, पहले भी हुए तो है ही झूठा रही है, मकार है। वो झूठ के अलावा कुछ आज तक उन्होंने कोई सच्चाई बोली नहीं है, कभी भी ना नहीं बोला है, भूल कर भी सच्चाई आज तक नहीं बोला है। सिर्फ इंडिया के कुछ लोग उनके साथ हैं, उनको धोखे में रखा हुआ है, तो ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, जो गलत हैं। आप खुद आए हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कह रहे हैं डकैत हैं, क्रिमिनल हैं, आपको कुछ ऐसा नज़र आया सुबह से? ऐसी सूरत हाल कुछ नज़र नहीं आई। दूसरा, आपने बच्चों की यादें शेयर की कि ये आपका आबाई इलाका है, यहाँ पर तीनों आपके बड़े बच्चे जो है फरहान, फरवा और फरिया, वो यहाँ आते रहे और कई कई दिन यहाँ रहते रहे। आपने बताया कि चूँकि यहाँ एक महीना, 15 दिन, 1.5 महीना भी रहे। चूँकि यहाँ बकरे भी हैं, मुर्गे भी हैं, तो उनके पीछे भागते थे, खेलते थे, तो ये बच्चे कई अर्सा तक यहाँ रहे। उनकी यादें आज भी आपको याद हैं। और बच्चों की दादी चली गई, बच्चों को दादी के बारे में पता तो होगा। बच्चे अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप उनको क्या पैगाम देंगे?
देखो बच्चे छोटे हैं, उनका अभी जहन उन्होंने क्या किया, मगर जाहिर सी बात है बच्चे पहचानेंगे। दादी है, उनकी अम्मा था, जैसे अम्मा की जगह पर है फरहान खान है, फरवा बतूल है, फरिया बतूल है, मुन्नी तो छोटी है, फरा है उसका नाम, जैसे मुन्नी उसको कहते हैं। बच्चों को तो ज़रूर याद आएगा, मगर ये वीडियो उनको तक पहुँचता है नहीं पहुँचता है वल्लाह आलम। उनको दिखा भी देते हैं या सिर्फ जो है कभी कभार चैनल पे आते हैं, बच्चों को सामने करते हैं। कभी उनके हाथ में हमने मोबाइल नहीं देखा कि अपनी तरफ से कोई नेट वगैरह देखते होंगे। मतलब हमेशा आप पैगाम देते रहे लेकिन आपकी वीडियोस उन तक पहुंचे ही नहीं जाती। जी। लेकिन ये है कि ये वीडियो ज़रूर अगर उन तक पहुंचती है कि उनकी दादी का इंतकाल हो चुका है, वो फौत हो चुकी हैं, यकीनी तौर पर चूंकि वो आते थे, जानते थे, पहचानते थे, तो उनको भी तकलीफ हो गई कि उनकी दादी अब दुनिया में नहीं रही। हमारे साथ तनवीर भाई हैं। तनवीर भाई, आज चूंकि आप आए, आपको भी बेशुमार लोगों ने फ़ोन किया, वकास भाई भी हैं, तो कल रात रवाना हुए थे हम और सुबह पहुँचे, तो क्या बताएंगे आपने, क्या सिचुएशन? सबसे पहले तो मैं तमाम जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि हैदर भाई की वालदा मोहतरमा के लिए आप दुआ कीजिए, साले सवाब के लिए, कि आने वाली कब्र की जो भी मनाजिल हैं आसान फरमाए अल्लाह पाक, और उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। बाकी यहाँ आके जिस तरीके से मेहमान नवाजी वो मैं पहले भी देख चुका हूँ, और आज दूर दराज से लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हैं, तो देख के यही गुमा होता है कि यहाँ पे बिल्कुल जिस तरीके से वो कहती है वो सरासर झूठ है। और यहाँ पे जो आपने 4 बच्चों की बात की, यहाँ पे जो हैदर भाई के पहले 2 बच्चे, उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की। वो बेहतरीन तरीके से यहाँ जो गाँव के हिसाब से जो पढ़ाई होती है वो भी कर रहे हैं, मदरसे की भी पढ़ाई भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको बड़ी फिक्र है कि वो पहले जो 2 बच्चे उनको संभाल नहीं सकते, ये 4 बच्चों की बात कर रहे हैं। तो जो 2 बच्चे उनसे हम लोगों ने मुलाकात की, और वो जिस तरीके से अपनी लाइफ गुजारे अपने दादा दादी के पास। दादी तो अब चली गई, अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, लेकिन वो बिल्कुल खुश हैं, खुशहाल हैं। अपनी जो भी बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं उस हवाले से बिल्कुल वो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने अमन, सुख, शांति, प्यार देखा। कोई ऐसी बात नहीं जो सीमा बोलती रहती है। वकास भाई भी यहाँ पहली दफ़ा आया, वकास भाई आपने भी देखा होगा, यहाँ पे जिस तरीके से लोग इतने प्यार मोहब्बत के साथ उनका मुलाकात करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मेहमान नवाजी की, तो कभी नहीं भूल सकते। पता नहीं वो क्यों इस तरह से बोलती रहती है, समझ से बाहर है। वकास भाई, यकीनन इंडिया में खवातीन की बड़ी इज्जत होगी, लेकिन सीमा के साथ जो कुत्ते वाली हो रही है वो तो आप देख रहे हैं कि उसको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है जो लोगों को नजर आता है। यहाँ पर आपने देहाती इलाकों में जो देखा, तो यहाँ देहाती इलाकों में आपने क्या महसूस किया खवातीन के साथ जो बर्ताव है यहाँ के मर्दों का? शाहिद भाई, जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सीमा कहती है कि यहाँ पर औरतों को बिल्कुल पाँव की जूती समझा जाता है, 4 दीवारी में कैद रखा जाता है, तो शाहिद भाई हमने सुबह फर्स्ट टाइम भी जब हम यहाँ पर पहुँचे थे सुबह 7 बजे पाकिस्तानी टाइम, तो हमने देखा जो यहाँ की लेडीज़ हैं वो मर्दों के साथ शाना बशाना बिल्कुल जो भी वो काम कर रहे हैं उनके साथ काम कर रही। और शायद मेरे ख्याल से कुछ टाइम सीमा ने भी यहाँ गुजारा, और सीमा को हैदर भाई ने बिल्कुल रानियों की तरह रखा हुआ था। यानी कि कभी उसने ना, खुद भी उसने एक्सेप्ट किया इस बात को कि मैंने कभी खेतों में काम नहीं किया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये भोले भाले शख्स हैं हैदर भाई हमारे, हर किसी का यानी कि बिल्कुल ये भी रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ गाँव के जो लोग हैं, हमने ये देखा शाहिद भाई कि जो बूढ़े हैं वो हम जवानों की यानी कि इतना एहतराम अदब कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो कहती है ये तो साले डाकू हैं, ये फलाने हैं, यहाँ पर कोई कानून नहीं है, औरत को बिल्कुल पाँव की जूती समझा जाता है। तो तनवीर भाई, जितनी मैं यहाँ इज्जत देख रहा हूँ, ये बिल्कुल उसके बरक से जो बयानात सीमा देती रही है। यानी कि सीमा ये कहती रही है कि औरत यहाँ पर बिल्कुल एक टिश्यू पेपर है, जबकि वैसा बिल्कुल इसके बरक से। और यहाँ के तमाम लोग सादे, सीधे सादे और शरीफ लोग हैं। बिल्कुल शरीफ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं, और ऐसा कुछ नहीं देखा जिस तरीके से वो बोलती रही है। तो हैदर भाई एक सीधे सादे इंतहाई मुखलिस इंसान है, और हमें बड़ा अफसोस होता है कि इसके साथ इतना बड़ा कांड हुआ और इसको पीछे छुरा घूम के चली गई वारदातें करते हुए। इसका सब जो आशियाना था, इसका जो वो कराची में जो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे थे वो भी इनकी वो बर्बाद हो गई अच्छे स्कूल में। अब वहाँ जाके कुछ खबरें आ रही हैं कि किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिल गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कराची शहर में एक अच्छे प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वहाँ शायद भाई ऐसा नहीं है। नहीं, वहाँ पर तो एडमिशन नहीं हुआ था, झूठ है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, चूँकि ये एक दुख का समा था, और जिस तरह इंडिया से और पूरी दुनिया से जिन लोगों ने कमेंट्स में और अपनी राय और फ़ोन के जरिए दिए,
तो उनकी जितने भी लोगों ने अपने नाम से और अपने पैगामात से जो गुलाम हैदर भाई के बारे में कहा था हमने उन तक पहुंचा दिया। अरशद मियो भाई का भी लाहौर से खासतौर पर फ़ोन आया, उनका भी पैगाम इन तक पहुंचाया। बाकी आज इस मुश्किल टाइम में ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो लोग हकीकत नहीं जानते तो इस मुश्किल टाइम में भी वो हकीकत जान लें कि जो सीमा कह रही है वो बुनियादी तौर पर झूठ है। वरना इनके बहुत सारे मेहमान उस तरह भी बैठे हुए हैं जो सुबह से आ रहे हैं, क्योंकि कल ही फौतगी हुई है और वो बार बार मतलब लोग आ रहे हैं जो इनसे ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, जो कल नहीं पहुँच सके थे जनाजे में, तो आज भी आ रहे हैं। लेकिन हम दूसरी सेपरेट जगह पर बैठे थे। लेकिन ये है कि इसके सबूत के तौर पर जिन लोगों ने जिम्मेदारी लगाई थी उनको हम ये अपना जो वीडियो के जरिए गुलाम हैदर भाई का पैगाम पहुंचा सकें और अपनी मौजूदगी का भी लोगों को बता सकें कि आपने जिम्मेदारी लगाई थी और हमने वो जिम्मेदारी पूरी की। और इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई के जब तक बच्चे वापस नहीं आएंगे, इसी तरह हम सब एक नीति से के साथ जिस तरह इनके साथ जुड़े हुए हैं इसी तरह जुड़े रहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।